गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम मनोज गुप्ता है। मैं यूपी वाराणसी से जाना जाता हूं और देवरिया से भी। डीएक्शन में एक शानदार सफर जो जिंदगी को जिसने बदला, बहुत शानदार तरीके से बदला। बहुत सारी खुशियां जो जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था, वो सब खुशियां आज हमारे जीवन में है। डीएक्शन में जिंदगी बदलती है, मेरी बदली है, आपकी भी बदलेगी। और आज एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि डीएक्शन में कोई भी कामयाब हो सकता है, बशर्ते सही मार्गदर्शक और सही जुनून के साथ में, एक जिद के साथ में लगना होगा। तो आज जो हमारी स्पीकर हैं उनके विषय में डिटेल बताने से पहले मैं उन सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, पैर छू के आशीर्वाद मांगना चाहता हूं, जिनके जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से आज हम लोगों की जिंदगियों में खुशियां आ रही हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है, मैं बार बार उस नाम को दोहराता हूँ, और उसमें सबसे पहला नाम जो है वो प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का है, जिन्होंने इंडिया में, भारत में इस रिएक्शन को एक स्थापित किया है। और रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ में जो एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो शानदार एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज सारे रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल रहा है और लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्योंकि बिना एजुकेशन कुछ भी संभव नहीं है। हमारा प्राइमरी एजुकेशन कुछ भी हो, लेकिन अगर हम व्यापार में हैं, जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम का एजुकेशन हमको प्रॉपर होना चाहिए, जो हमको आरबीसी के माध्यम से लगातार मिल रहा है। मैं आरबीसी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे ग्रुप में जितने भी आज सक्सेस पर्सन हैं, सब में, सबके सफल होने में आरबीसी का बहुत बड़ा रोल है। तो साथ ही मैं प्रोफेसर सर रत्ना मैम का स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद और प्यार हमारे लिए ऐसे ही बना रहे, हमारे ग्रुप के लिए यूं ही बना रहे। इसके साथ में अग्रवाल सर, के अग्रवाल सर का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है, रिएक्शन में सफलता में है। और हमको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, और हम बस भगवान से यही कृपा करेंगे कि हमको सर का आशीर्वाद मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे। साथ ही रामाशीष गुप्ता सर एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन, बच्चों की तरह सिखाते हैं, पुला पुला के सिखाते हैं, और उनसे सीख सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई अपने अपलाइन को कैसे बोल सकता है? रिएक्शन में हमें जन्म देने वाले हमारे अपलाइन होते हैं, और हमारे अपलाइन अजीत श्रीवास्तव को का बहुत बड़ा एहसान है मेरे जीवन में, जो वो हमको इस सिस्टम में लेके आए। साथ ही विप्लव भद्रा जी और बीके गुप्ता सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जीवन में। इन सब लोगों को पैर छू के मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और बहुत सारे हमारे गुरु हैं जिन्होंने जाने अनजाने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो आज की जो स्पीकर हैं, अनीता देवी, एक सिंपल सा नाम, एक सिंपल सा ग्रामीण गांव में, एक एकदम बिल्कुल से नदी के किनारे एक बसा हुआ गांव, जो दूर दूर तक शहर का नामो निशान नहीं है। और जीवन स्तर यूं ही कि पति जो है मुंबई में पानी, ये नारियल पानी बेचने का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं ये भगवान जाने, नारियल पानी बेचने वालों के क्या वो है। साथ ही परिवार जब गांव में रहता है, तीन चार चार बच्चों के साथ में, तो भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीछे पीछा और कोई बैकग्राउंड नहीं, खेतों में मजदूरी करना, यहाँ तक कि लकड़ी भी, खाना बनाने के लिए लकड़ी भी व्यवस्था करना पड़ता था। वो बताएंगे, वो सारी डिटेल बताएंगी। जब मुझे पता चला कि एक ऐसी लेडी भी हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो मैंने विजय शर्मा जी से कहा कि विजय शर्मा जी, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं, और ऐसे ही लोगों से समाज को एक बहुत बड़ी प्रेरणा जाने वाली है। अगर अनीता कामयाब होती हैं तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल हो जाएगा। हम लोगों ने मेहनत किया, हिडन मेहनत किया, और अनीता का अपना दम, अपलाइन का अपना दम, दोनों ने दम दिखाया, और आज अनीता कामयाब हुई और कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी तो पति भी नहीं जाते हैं, पति भी साथ रहते हैं। इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदा, अपने पति को बुलाया कि आइए, जो 200-400 रुपया वहां आप कमाते हैं मुंबई में,
वो 200-400 रुपया हम आपको देते हैं, आप हमको मोटरसाइकिल से लेके चलिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर साथ काम करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मीटिंग में इन्होंने मोटरसाइकिल भी अपने हस्बैंड को खरीद के गिफ्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक एक शानदार टेस्टिमोनियल जो आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक आयाम जोड़ सकता है। जो लोग मजबूरी का रोना रोते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, बीमार है, कैसे करें कैसे करें। तो आज एक प्रमाण जो आपके सामने है कि एक बीमारी में, गरीबी में, अभाव में, दुख में, दर्द में कैसे डिएक्शन को किया जा सकता है, उसका जीता जागता सबूत प्रमाण के साथ में आपके साथ में है। एक शानदार जिंदगी के साथ में अनीता आज आगे बढ़ रही हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि अनीता, आज आज मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा आपको कि आपको क्या बोलना है, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको कि आप कैसे बोलना है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एकदम दिल खोल के बोलिए, बिंदास बोलिए, अपने उन दुखों को भी बताइए, उन दुर्दिनों को भी बताइए, और उन सुखद पल को भी बताइए जो आज आपकी जिंदगी में या डिएक्शन के माध्यम से आपकी जिंदगी में आया है। कैसे आपकी जिंदगी बदली, और उन सभी गरीब अभाव में जो लोग जी रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं, ये भी बताइएगा। तो अनीता जी, आपका स्वागत है। और अपनी बात बताइए कि आप कैसे डिएक्शन मानने से पहले आपकी जिंदगी में क्या था, कैसा चल रहा था, रिएक्शन में कैसे आई, रिएक्शन में आने के बाद रिएक्शन को करने में क्या क्या कठिनाइयां आपके जीवन में आई, उन कठिनाइयों को कैसे आपने पार किया, और आज खुशी के पल जो आपने एंजॉय किए हैं उनके बारे में भी बताइए, और आगे का सपना क्या है ये भी बताइए। और उन लोगों को भी संदेश दीजिए जो लोग गरीब हैं, बीमार हैं, और गरीबी और बीमारी को अपना बहाना बना लेते हैं, अपनी कमजोरी बना लेते हैं। गरीबी और बीमारी को अपनी ताकत बना के आगे कैसे आप बढ़ी, उन सबको बताइए। तो स्वागत है अनीता, आज दिल खोल के बोलने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि अनीता अपनी बात को शुरू करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं रत्ना मैडम, पशुपाल सर को चरण स्पर्श करती हूँ, और के अग्रवाल बाबूजी को गोड़ छू के गोड़ लगती हूँ। उसके बाद डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन को बार बार नमन करती हूँ कि ऐसा गायनोडर्मा बनाए कि बीमारी खत्म हो रही है और गरीबी। उसके बाद महागुरु मनोज सर को बार बार चरण छू के नमन करती हूँ कि वो आज नहीं होते तो ये डिएक्शन समझ में नहीं आता मुझे। और महागुरु विजय शर्मा सर, ममता देवी को बार बार चरण छू के स्पष्ट करती हूँ कि आज वो मेरे जीवन में नहीं होते तो ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में चला जाता। क्योंकि मैं मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। रिएक्शन मुझे बीमारी के कारण मिला है। मैं बहुत बीमार हो गई थी। देवरिया, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद तक गई हूँ मैं। बम्बई का भी दवा में खाई, लेकिन मुझे बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा था। क्योंकि बीमार होने का मेरा सबसे ये कारण था कि शरीर में ब्लड नहीं बन रहा था, और शरीर में ब्लड नहीं बन रहा था तो शरीर का मोटापा बढ़ता गया। और समझ सकते हैं आप लोग, एक महिला है और एक पति, 4 लोग खाने वाले हैं, एक पति कमाने वाले। लिकोरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। अब समझ सकते हैं कि मतलब मुझे लिकोरिया से गांठ भी हो गया। ये सारी बीमारियां मेरे शरीर में था। और उसके बाद जब बताने लगी ममता देवी, उनको मैं मतलब सोचती हूँ कि वो मेरे जीवन में एक भगवान के रूप में आई हैं। और बताने लगी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं चाय से कैसे अच्छी हो सकती हूँ। 5-5 हजार का हर 8 दिन पे दवा आता था, कर्ज भी लेना पड़ता था जांच करवाने के लिए, दवा लेने के लिए। जहाँ लोग बता देते थे वहां हम चले जाते थे, 10,000 5,000 कर्ज लेके। सुबह 6-6 बजे जाके मैं हॉस्पिटल में लाइन लगाती थी, और लाइन लगा के वो दवा ले ला के खाती थी। 15 दिन
तो थोड़ा बहुत आराम होता था, उसके बाद फिर वही कंडीशन शुरू हो जाता था। और अभी दवा खाते खाते मुझे एक तीसरी बीमारी हो गई। कहीं भी मैं बेहोश होके गिर जाती थी, अगर कहीं अकेली पड़ जाऊं या कहीं भी बेहोश होके गिर जाती थी। उसके बाद जब ये हमारी सासू माँ, चरण छू के उनको भी नमन करती हूँ, कि जब ये प्रोडक्ट हमारे घर में गया तो मैं देखती थी कि वो चाय अपने अकेले भे भे के पीती थी और वो कैप्सूल जो है इस परलीना खाती थी। तो बोले कि ये दवाइयाँ खिलाओ इनको, ये अच्छी हो जाएंगी। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। जब हमारी ननद सिलाई सेंटर पर गई, तब इन्होंने कहा कि आपकी भाभी पगला गई हैं, हमारी बात नहीं सुन रही हैं, तो किसी से कहिए कि इसमें का प्रोडक्ट ले जाके खिलवाएं, और ये प्रोडक्ट नहीं बताइए। तो हमारी ननद गई तो कही कि भाभी है ना, वो बोल रही है कि ये दवा ले जाके खिलवाइए। फिर मैं आती हूँ सलेमपुर, सलेमपुर आती हूँ ले जाने के लिए प्रोडक्ट, और ले जाती हूँ। और प्रोडक्ट हमें चलता है 3 महीना लगातार, मैं कंटिन्यू चलाती हूँ। धीरे धीरे मेरी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो मुझे लगा कि इसमें तो है कुछ। गांव के लोग बोलने लगे कि सब पैसा लुटा रही है, जब तक इधर उधर दवा करा रही थी तो बच जाती। अब जा जाके कोई विजय शर्मा है, उनके यहाँ सारा पैसा लुटा रही है। कोई इस दवा से कोई अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मुझे रिस्पांस मिलने लगा। मैं अच्छी होने लगी, और अच्छी होने लगी तो यहाँ पे पहली बार मीटिंग में मैं आई थी सुनने के लिए कि यहाँ सर बताए, हमारे विजय शर्मा सर जी बताए कि हाँ मीटिंग होता है। तो हमको यही बताए कि हाँ डॉक्टर आते हैं बीमारियों के बारे में बताने के लिए, आप आइए और सुनिए और समझिए। और फिर मैं मीटिंग में जब आई तो सर आए थे, शैलेश कुमार सर जी आए थे मीटिंग करने के लिए। तो वो सारी बीमारी के बारे में बताए, सारी बीमारी के बारे में बताए। और हमको जब लास्ट में वो बताए कि ये सब कुछ फ्री हो सकता है, जितना भी आपका पैसा लग रहा है ये सब कुछ फ्री हो सकता है। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि ये फ्री कैसे होगा। तो मैं बोली सर जी से, सर जी बताइए ये प्रोडक्ट फ्री कैसे होगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं, हम लोग पहले ही बहुत कर्ज ले चुके हैं दवा कराने के लिए, कर्ज से एकदम थक गई थी। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो शरीर है, जब से डिएक्शन मिला है तब से मुझे समझ में आया है कि हाँ कोई जिंदगी नाम की चीज भी होती है। आज जानते हैं आप लोग से मैं क्यों बात ये बता रही हूँ। जब मैं लकड़ी बीनती थी नदी पार करके, बीमारी का जड़ वही मुझे हो गया, क्योंकि घर में मतलब हम लोग के गैस भी नहीं था, और लकड़ी बीन के ही खाना बनाना था। मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, अब हमारी जो माता जी की हैं वही हम भी करेंगे, ये सिस्टम है गरीब लोग में। और जो हमारी सासू माँ की है वही मैं भी कर सकती हूँ। हमें तो कुछ मिला नहीं था इसके पहले, नहीं देखी थी, नहीं कहीं आती थी, नहीं जाती थी, बस गांव से गांव में। अब पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए ना मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब क्या करें हम। अगर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ से जब बीमारी अच्छी हो जाती है तो फिर मैं लकड़ी बीनना धीरे 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 बंद कर दी। और इसके बारे में सर से पूछने लगी कि कैसे फ्री होगा, तो सर बताने लगे कि आपको जो जो अच्छा हुआ है वो बताएंगी, तो आपका सारा कुछ फ्री हो जाएगा, इसमें का जितना इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्ट सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो जानते हैं जो काम हम करते हैं उसका लत लग जाता है। हम 100 रुपया ही समझते थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम जब धान रोपने जाती थी या किसी के खेत में जाती थी कि मतलब हमको सोहने जाना है, तो फिर हमको ये रहता था कि मतलब कैसे भी करके हम 100 रुपया कमा लेंगे, कैसे भी करके धान रोप के 100 रुपया कमा लेंगे। उसके बाद हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि लकड़ी बीनना अनिवार्य है, क्योंकि अब वहाँ के गांव के लोग सारे लोग यही काम करते हैं, तो हमको भी यही आदत बनी हुई थी। लेकिन नहीं, ममता दीदी के लिए मतलब बार बार मैं चरण स्पर्श करती हूँ कि ये डिएक्शन मुझे उन्हीं के माध्यम से मिला है, और मिल भी गया तो बीमारी भी खत्म हो गई। वो बीमारी खत्म हो गई कि डॉक्टर फाइनली बोला था कि ये अपना ऑपरेशन करवा लो, बच्चेदानी निकल जाएगी तो सेफ हो जाओगी। तो हमको लगा कि वो पैसा भी मांगा था 50,000 रुपया। तो भाई कमाने वाले एक ही लोग हैं, हम खाने वाले 5 लोग और परिवार हैं घर में, अब कहाँ से इतना पैसा आएगा 50,000 रुपया। तो मतलब जब ये डिएक्शन
इनके माध्यम से मिलता है, मेरी बीमारी अच्छी होती है और मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। मीटिंग में आना नहीं, कभी भी जब मीटिंग लगता था सर कहते थे कि मीटिंग में आना है तो मैं आती थी। फिर अकेली आई, सर बताए कि अकेले नहीं आना है, इसमें आती है तो 2-4 लोग से बात करके लेके आइए, इसका सिस्टम है कुछ, हम आपको बताएंगे। तो मैं फील्ड करने के लिए बहुत डरती थी, क्योंकि कहीं गांव गांव में गई नहीं थी और घर वाले कहीं जाने नहीं देते थे। क्या अगर देखिए लग ये क्या होता है ना, गरीब लोग खेत में बाल बीनने जाने देंगे अपनी अपनी पत्नियों को, दिन दिन भर रोपनी कराएंगे 100 रुपया के लिए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। और वही पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अच्छे घर के लोग रहेंगे तो कहेंगे कि हाँ अच्छा चीज है। सर बार बार हमें बताते थे कि इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए, लेकिन हमारे घर वाले सुनते नहीं थे। खास करके मेरी तो जो सासू माँ है वो कहती थी कि जाइए, और मेरे पति बोलते थे ना कि नहीं जाना है, आप अभी अच्छी नहीं हुई हो, क्यों जाओगी, अच्छी हो जाओ तो जाओगी। जब प्रोडक्ट फ्री हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इसमें का तो इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट है और ये फ्री भी हो गया है, और हमको मतलब अपनी शरीर का बीमारी भी खत्म होने लगा। अब जैसे जैसे सर बताते गए वैसे वैसे हम करते गए, और आज देखिए डी एक्शन में मैं ट्रेनिंग देने के लिए बनारस भी गई हूँ, उड़ीसा भी गई हूँ और खलीलाबाद भी गई हूँ, लेकिन एक अनपढ़ गंवार महिला जिसको मतलब बोलना नहीं आता था, किसी से बात करना नहीं आता था, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी, आज डी एक्शन के लिए बार बार मैं नमन करती हूँ कि हर लेडीज लोग निकल के कर सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो पढ़ाई ही जरूरी है इसमें, नहीं, अंगूठा छाप महिलाएं भी कर सकती हैं, बस सीखने के लिए तैयार रहिए। और गुरु हैं हमारे मनोज सर जी, 2 तारीख को मीटिंग होता है, मैं उसमें भी लेके जाती हूँ 3500 पीवी करा के, और मुझे पता चला कि 3500 पीवी कराइए और 2-4 लोग को लेके आइए। जिस दिन से पता चला है कि 3500 पीवी करके हमको देवरिया जाना है, 1 महीना भी लॉकडाउन हो या कोई भी महीना, मैं 3500 पीवी करती हूँ, 1 तारीख को करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, 1 तारीख को ही मेरा 3500 पीवी हो जाता है, और अपने टीम से भी कराती हूँ। लोग करते हैं तो हम लोग जाते हैं देवरिया। वो गुरु जी के लिए मैं चरण स्पर्श बार बार क्यों कर रही हूँ कि हमको बोलना आया तो 2 ही लोग के सिखाने से, नहीं तो हमको क्या मालूम है। हम चारा है कि जो लोग बीमार हैं बीमारी खत्म हो जा रही है, और जो लोग गरीब हैं अमीरी में आ जा रहे हैं। एक समय था ना, एक समय था कि मैं 500 की साड़ियां के लिए तरसी हूँ। आज मतलब जब हम लोग यहाँ तीज त्योहार में एक छठ पूजा आता है तभी हमको 500, 600, 800 की साड़ी पहनने को मिलता था। आज देख लीजिए डी एक्शन की माध्यम से मैं खुद 1200 की, 1000 की साड़ी पहन लेती हूँ। ऐसा बात नहीं है कि झूठ बोलती हूँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में अब मुझे समझ में आता है, ज्यादा दिन से तो नहीं, लमसम 3 साल से मैं डी एक्शन कर रही हूँ, और 3 साल से जो पसंद आता है वो चीज तो अभी मतलब खरीद के मैं खुद पहनती हूँ, किसी से कहती नहीं हूँ। रिएक्शन में आने के बाद मुझे पता चला है कि जिंदगी का दूसरा नाम होता है, वो नाम है डी एक्शन। एक तो भगवान है जन्मदाता, दूसरा भगवान डी एक्शन। अगर जो महिला कर रही है वो मन से करिए कि हम जब फील्ड में निकले हैं तो महिलाओं का नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि जब हम निकले हैं तो कुछ कर दिखाएं, नहीं तो हमारा नाम भी खराब हो जाएगा और गांव के लोग से बदनाम भी नहीं होना है। मैं इसलिए निकल गई, करने रही कि लोग कहते थे कि इनके पति भी नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं पढ़ी हैं, और जो है ये सलेमपुर जाती हैं आती हैं, कुछ तो बात है। मैं रिएक्शन इसीलिए मन से करती हूँ कि मतलब ये लोग जो जो बोले हैं मुंह पे काली पोत देना है, क्योंकि गांव के लोग हैं, कहीं से नहीं आप लोग को छोड़ेंगे, और जब हम खुद करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। गुरु को
बात मानकर हमको ये काम करना है। ऐसा नहीं बात है कि डायरेक्ट हम अमीर बन जाएंगे, नहीं। आप अपना गुरु बना लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकती हैं। गुरु को जैसे हम अपने भगवान को पूजते हैं वो पूजना होगा। उनकी बात बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों मैं बता रही हूँ कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसीलिए समझती हूँ कि मेरे गुरु मेरे लिए भगवान है। आप मानिए या ना मानिए, इतना जो सिखाते हैं गुरु लोग, इतना कोई नहीं सिखाएगा। कोई सिखाएगा ही नहीं कि आप अमीर बन जाइए। सुबह से फोन आ रहा है के अग्रवाल बाबूजी का। अब बताइए इस उम्र में हमको अमीर बनाने के लिए वो किसके माध्यम से, बताइए आप लोग, कोई है क्या फोन कर सकता है? अब उनके इतना मतलब बड़ा आदमी, कोई भगवान है नहीं। रिएक्शन वाले रियली भगवान है, जिंदगी बदल देते हैं। आप लोग एक बार अपना नजर उठा के अपने माता पिता की जगह उनको रख के देखिए, कमाने का सिखाते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई अपना मतलब मानिए कि अपने परिवार से चाहे अपने पति नहीं कहेंगे कि अमीर बन जाओ, लेकिन सर लोग सिखाते हैं कि जाइए फील्ड कीजिए, अपना काम कीजिए, अमीरी की तरफ भागिए, गरीबी छोड़िए। और जिस गांव से मैं हूं ना सर, उस गांव की महिलाएं कहीं नहीं जाती हैं, केवल दो ही काम वो करती हैं, या तो लकड़ी बीनेंगी और नहीं तो न वो घास जो है वो घास गढ़ने के लिए जाएंगी नदी पार करके तौलिया लपेट के। मैं भी करती थी, मैं भी जाती थी, लेकिन समझ में आने लगा जब कि नहीं, उधर जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इधर वाला हिस्सा है, हमारी माँ गरीब, हमारी सासू माँ गरीब, लेकिन हम नहीं। हमको तो इतना समझ में आया जब मनोज सर जी की मीटिंग मैंने देखी तो समझ में ये आया कि पीढ़ी बदलना है। हम तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा वो गांव है। अब मान लीजिए उस गांव में जो भी है लोग, जो भी है लोग, कोई भी अच्छा बना नहीं है, किसी का भी घर ऐसा नहीं है कि हम देख सकते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि सफल हुआ हो। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है कि सफल हुआ हो। जब मैं देवरिया मीटिंग में गई तो सर बताए कि अपनी पीढ़ियों को बदल देना है। अब कैसे बदलना है, आप लोग आते रहिए, मैं सिखाऊंगा। इस बात की गारंटी है कि आप लोग आना जाना नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये देखिए कि भाई, जब बताइए कोई पैसा भी नहीं लगता है, फ्री में पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? फ्री में पढ़ के और हम लोग काम करेंगे, अमीर बन जाएंगे। लेकिन मुझे ये दर्द महसूस होता है, शुरू से जन्म ली हूँ तब से मैं गरीबी में पली हूँ, जन्म लेते ही मैं गरीबी में पड़ी हूँ। लेकिन नहीं, जब डीएक्शन मिला है तो समझ में आ रहा है कि अमीरी का नाम है, और डीएक्शन से अमीरी का भी जिंदगी जिया जा सकता है। क्योंकि जब मुझे इस कंपनी में स्टार बनी तो पता चला कि स्टार कुछ बनते हैं तो होता है, तो बहुत खुश हो गई मैं कि स्टार बन गई हूँ। जब स्टार बन गई तो रूबी स्टार बन गई मैं, और रूबी स्टार बनी तो सर बोले कि अब तो रूबी बन गई हो। फिर भी मुझे बहुत खुशी हुआ जब मुझे 12,500 मोबाइल खरीदने को आया, तो मेरा तो मतलब दिमाग इधर उधर होने लगा, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ ना। अब एक आदमी कमाएगा और 4 परिवार है, 5 परिवार है, 10 परिवार है, खाएंगे उसी में। हमको दवा भी कराना था, तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये 12,500 रुपया आया है मोबाइल के लिए। अब जब सर बताए कि इसका मोबाइल ही लेना है तो हमने मोबाइल खरीदा और मोबाइल चलाने के लिए हमारे बच्चे लोग सिखाते हैं। 4 बच्चे, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, बच्चे लोग सिखाए, मैं मोबाइल चलाना भी सीख गई। जिस महिला को अपना नाम नहीं लिखने आता था, आईडी एक्शन बोलने आ रहा है, ये बहुत सफलता की बात है, समझ सकते हैं आप लोग। क्योंकि जिस महिला को कभी गांव से शहर नहीं जाना हुआ, वो महिला जाके खलीलाबाद माइक में बोलती है, तो मैं सोची कि बहुत बड़ी हो गई हूँ। और जब मैं डायमंड बन गई हूँ तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, ये कंपनी तो रातों रात अमीर बनाएगी। अब मुझे इसका नशा हो गया। मैं सोची कि बाप रे, इतना मतलब पैसा आ रहा है, वो भी हमको आ रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ी भी नहीं हूँ,
केवल मीटिंग में जाना है, सीखना है, लोगों से बात करना है बता के, और वही जो मुझे हुआ है वही समस्या समाधान कराना है और पैसा कमवाना है। तो मुझे लगा कि मैं तो मतलब 30 से 35 हजार रुपया जब डायमंड बनी लॉकडाउन की पहले मुझे आने लगा तो एकदम नशे में हो गई कि बाप रे मुझे पैसा आता है। सब लोग से बोलने लगी कि मैं पैसा कमाती हूँ, मैं 35 हजार रुपया कमाती हूँ। लेकिन जब पता चला कि नहीं अभी डायमंड बनी हूँ तो छोटी सीढ़ी मेरे लिए बनी है, मैं उस पर चढ़ी हूँ, अभी बड़ी सीढ़ी तो बाकी है। थोड़ा सा इधर उधर भटकने लगी कि अब तो डायमंड हो गई, अब तो पैसा आएगा। मतलब उतने में मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी कि हमारे गांव में कोई उतना पैसे नहीं कमाता है, कोई लेडीज लोग कहीं जाती नहीं है। अब कोई लेडीज लोग तो 35 हजार की बात तो छोड़िए, कोई 10 हजार नहीं कमाता है। तो सबसे मैं घमंड करने लगी कि आप लोग जानती हैं मैं 35 हजार कमाती हूँ। लेकिन नहीं, बाद में फिर सर देखते देखते बोले कि वो 35 हजार कुछ नहीं है, अभी आपको कमाना है। फिर मैं सोची कि लग रहा है कि कमाना है तो और पैसा आएगा। फिर सर से मैं बातचीत करना चालू कर दी और फिर अपने काम में लग गई हूँ और काम करना चालू कर दी हूँ। ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलते हैं तो नहीं, इधर उधर नहीं देखना है। हाँ, अब रियली बात मैं आपसे बता दूं, पति बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ, सासू माँ बोलती है तो बोल देती हूँ, लेकिन मेरे सर बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वही ना सिखाते हैं कि अमीर बन जाओ, अमीर बन जाओ। तो मैं सोचती हूँ कि सिखाने वाले जो हमारे गुरु हैं श्री मनोज सर गुप्ता और विजय शर्मा सर, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि अब सोच सकती हैं आप लोग, जो बोलने को मुझे नहीं आता था, डॉक्टर के पास जाती थी बच्चों को दवा लेने के लिए, वो मैं बोलती नहीं थी, अपने आप जांच करके डॉक्टर दवा दे देता था और दवा भी नहीं डर की मारे कराने जाती थी। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मेरी जिंदगी आज बीमार नहीं होती मैं तो ये डिएक्शन मुझे नहीं मिला होता। और डिएक्शन मिला भी है तो इतना सुंदर तरीका से मिला है, जब खलीलाबाद में गई अपने पति के साथ में गए थे हम दोनों लोग, तो वो माइक जब मुझे मिला बोलने लगे सर जी, उस पे चढ़ के स्टेज पे चढ़ के बोलने लगे तो मैं घबरा गई कि बाप रे बाप कितना मतलब भीड़ है, कैसे मैं बोलूंगी। लेकिन नहीं, मैं ये समझती हूँ कि गरीबी से जकड़ी हूँ, ये गरीबी छोड़ के मुझे बाहर आना है, अमीर बनना है, इसीलिए मैं डिएक्शन करती हूँ। अमीर बन के अब उस गांव में गरीबी की जड़ तोड़ के मैं अमीरी की तरफ जाऊंगी। ये मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन कर रही हूँ, करती रहूंगी। और सपना आप सुन लीजिए, आप लोग, ये बता रही हूँ कि लेडीज लोग कहती है कि मुझे धूप लगता है। अरे दीदी आज समझ लीजिए, अरे बेटी आज समझ सकती हैं आप लोग, आज जो धूप लग रहा है ना कल नहीं लगेगा। डिएक्शन का सिस्टम है, आज लग रहा है तो कल नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता हो गया है। मैं नहीं जानती थी कि मतलब हाँ, इस सिस्टम में बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए और पैसा तो आएगा ही। लेकिन सिस्टम में इसलिए बना रही हूँ कि एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं, वो लोग बराबर होंगे और उस गांव में मेरा घर महल की जैसा होगा। इसलिए मैं डिएक्शन करती हूँ कि वो जब महल बनाऊंगी तो मैं गांव से बाहर नहीं, क्योंकि उस गांव में ही बना के दिखाना है। और ये धूप आज मुझे लग रहा है मेरे बच्चों लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि तब तक सिस्टम तैयार हो जाएगा, और जब सिस्टम तैयार हो जाएगा तो बच्चों लोग को धूप लगेगा नहीं लगेगा। वो लोग केवल डी एक्शन की पैसा से ऐसो आराम करेंगे, लोग देखेंगे। कहते हैं कि ये बच्चों से कहते हैं इसकी माँ जाके फंस गई है, इसकी माँ जाकर पैसा सब बर्बाद कर दिए, सारे लोग कमा के देते हैं। और लेकिन नहीं, मेरे परिवार से सारे लोग सहमत हैं कि हाँ, सब लोग जानते हैं कि डिएक्शन से पैसा आता है, इसीलिए किसी को बुरा नहीं लगता है। अगर पैसा नहीं आता, हम फील्ड में उतर गए हैं, तो घर के लोग भी बोलते, गांव के लोग भी बोलते, बोलना नहीं छोड़ते। लेकिन परिवार में सबको मालूम है कि हमारी धीरे धीरे जो गरीबी खत्म हो रही है ना, वो डिएक्शन का देन है। कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि पति कमाते रहते जितना पैसा मेरे दवा में लगा है वो भर नहीं पाए होते। मैं खुद भर रही हूँ डिएक्शन से कमा कमा,
आप लोग समझ सकते हैं एक ठेला पे नारियल काटने वाले की कमाई कितनी हो सकती है। एक ठेला वाले की कमाई कितनी हो सकती है। अब मानिए कि उसी में बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई भी है, उसी में घर भी चलाना है, तो पैसा बचेगा कहाँ से? उसी में दवा भी कराना है, और कहाँ से पैसा बचेगा? नहीं बचता था। एक एक रुपया के लिए मैं तरसती थी कि मतलब 1 रुपया रहेगा तो कोई चीज अब आता तो हम लोग खाते। अब ये समझ सकते हैं आप लोग कि आज मतलब लॉकडाउन जब से मतलब लगा है, लॉकडाउन तब से भी मुझे कुछ नहीं पता था कि मतलब ये पैसा आएगा और परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। एक एक घर में मैं जाती हूँ बताने के लिए तो देखती हूँ कि थाली में केवल चावल रहता है, लेकिन नहीं, जाके मैं देखती, बताने जाती हूँ किसी किसी के घर तो देखती हूँ मैं कि केवल चावल ही रहता है, चटनी रहेगा। लेकिन बी एक्शन में जब से मैं आई हूँ, अगर लॉकडाउन उसके पहले लगा होता तो हम लोग तो समझ सकती हैं आप लोग क्या हाल होता, समझ सकती हैं आप लोग कि क्या हाल होता। लेकिन नहीं, रिएक्शन का देन है कि लॉकडाउन में मुझे पैसा आया है, लॉकडाउन में मुझे पैसा आया है। 30,000 रुपया, 30,000 रुपया हर महीना आया है लॉकडाउन में। बार बार नमन करती हूँ मैं रिएक्शन को कि ये मेरे जिंदगी में आया तो लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले से हम लोग बहुत गलती किए हैं। पहले से हम मतलब बीमारी में तो बहुत जकड़ ही गई थी पैसा लगा लगा के कर्ज में। लेकिन नहीं, रिएक्शन नहीं होता ना तो सबकी हालत पस्त हो जाती, चाहे बच्चे हैं चाहे पति हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि उन दिनों में क्या होता कि अब समझ सकती हैं आप लोग कि जो लोग खाने के लिए तरस रहे हम भी वैसे ही तरसते, जो लोग कपड़े के लिए तड़प रहे वैसे हम भी तड़पते। लेकिन नहीं, बच्चे जब से समझने लगे हैं कि लॉकडाउन में भी पैसा नहीं रुकता है, तब से वो लोग भी बोलते हैं मम्मी जाओगी नहीं, मम्मी जाओ, मम्मी जाओ, टीवी घट जाएगा, पैसा घट जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। और तब था तो मुझे गरीबी पे एकदम नशा हो गया था, अब है तो बच्चे लोग पे नशा हो गया है कि इनकी शादियां करनी है। जैसे हमारी हो गई वैसे बच्चियों को नहीं ना कर दूंगी मैं। जैसे मतलब हम शादी करके आ गए वैसे हम सोचती हूँ कि बेटियों का शादी नहीं करूंगी मैं। हम लोग का शादी शादी नहीं हुआ था, और जो हमारे गांव में भी हो रहा है ना वो भी शादी शादी नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन एक दिन हमारे श्री श्री मनोज सर गुप्ता जी बता रहे थे कि मतलब शादी करनी है तो अच्छी वाली शादी कीजिए। अब एक दिन बातचीत हो रहा था, विजय शर्मा सर जी बता रहे थे कि अगर शादी करनी है तो 5 से 7 लाख वाली शादी कीजिए। अब समझ सकती हैं उस गांव में 2 से 2.5 लाख की शादियां कर करके लोग परेशान हो गए हैं। अब ये सपना है कि मतलब उस गांव में शादी होगी तो अब इतना बढ़िया मैं शादी करूंगी, वो भी अपनी कमाई से, घबराऊंगी नहीं। 3 बेटियां हैं तो क्या पहले घबराती थी, लेकिन जब से रिएक्शन मिला है मैं नहीं घबराती हूँ। लोग कहते हैं कि तीन तीन गो इसकी बेटियां हैं और तीनों सियान है, कैसे शादी करेगी? लेकिन नहीं, वो उनको क्या पता है इसके बारे में, ये क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है। हमको मतलब अपने आप पे गर्व होता है इन दोनों गुरुजनों को देख देख के मैं रिएक्शन करती हूँ। वो लोग हैं ना, अब बता दिए कि 5 से 7 लाख की मतलब शादी होनी चाहिए, तो मैं इसी पे काम करना चालू भी कर दी हूँ कि ये शादी हो तो इतिहास रच दूंगी मैं शादी में कि हाँ कोई माँ अपनी बेटी की शादी की है। क्योंकि उस गांव में मैं हर साल शादी होता है, कैसे भी लोग कर देते हैं, वो शादी मुझे नहीं करना है। ऐसी शादी करूंगी कि बच्ची का मन पसंद जो कहे वो खरीद के मैं दूं। डी एक्शन सपना है हम लोग परिवार के सारे लोग का, बच्चों का और मेरा, कि हाँ जो भी मांगेंगी वो खरीद के मैं दूंगी। एक भी ऐसा चीज नहीं। क्या हुआ, मैं नहीं देखी थी मशीन में कपड़ा धुला जाता है तो मुझे पता नहीं था। सर जी के रूम पे गई तो देखी कि उसमें पानी है और सिर्फ वो कपड़ा भी धुला जा रहा है, आराम से धुल गया। तो मैं सोची कि जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब बेटियां सीखेंगी तभी तो लेके जाएंगी। तो मैं अपने घर आई तो बताई कि सर जी के यहाँ गई थी, मनोज सर जी के यहाँ, तो कपड़ा धुलने को मशीन देख के आई हूँ। और फिर एक दिन गई तो फिर वो बताए भी ऐसे दाबोगी तो ये होगा, ऐसे दाबोगी तो ये होगा।
और फिर मैं आई तो घर उस बात को दोहराने लगी, तो बच्चे बोले कि खरीद लिए जाए। अब खरीदेंगे तो फिर मैं सोची कि नहीं, रुकिए, अभी घरवा बन जाएगा ना तो सामान सारा कुछ जो जो कहेंगे वो मैं खरीद के लेके आऊंगी। क्योंकि डीएक्सन है ना, कोई अदर कंपनी होता तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलता है। जब बोनस आता है तो सर जी दिखाते हैं कि देखो पैसा आया है विदेश से। अब मैं सोचती हूँ मैं तो इंडिया में हूँ, और फिर विदेश में पैसा कहाँ से आ जाता है। फिर मैं सर बताए कि ये पैसा जब 10,000 हो जाता है तो सीधा खाता में आता है। तो अब मैं किसको कहूंगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मुझे पढ़े लिखे का जरूरत भी नहीं है। मैं ये काम अभी क्यों कर रही हूँ कि मेरी बात को जो पढ़े लिखे हैं वो सुन के समझ सकते हैं कि एक लेडीज अनपढ़ गवार 3500 पीवी समझ सकती है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं। और जाइए फील्ड में ना, यहाँ मीटिंग में सिखाया जाता है 10 लोग से बतियाइए, 1 लोग बात सुनेंगे। और माल बेचना तो एकदम आसान तरीका है, इजी है। लोग कहते हैं हमसे बिकता नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं, लोग बात नहीं करते हैं फील्ड में जाके। फील्ड में जाइए, अपनी बात को रखिए, जो समस्या खत्म हुआ है वो रखिए, आपका माल मैं गारंटी देती हूँ कि बिक जाएगा। क्योंकि मैं खुद बेचती हूँ, 20 से 25 हजार का माल मैं बेच देती हूँ। लोग बात करने से ही बिकता है, तो ये नहीं कि कहीं जाएंगे हम मुंह बंद कर ले, पढ़ी नहीं तो क्या हुआ, कोई मास्टर साहब ही आएंगे तो मैं बतिया लेती हूँ। क्योंकि जो हमारा चाय है, उस चाय पे छोटे वाला अक्षर जो लिखा है, एक डॉक्टर को आप दे देंगी पढ़ने के लिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। जो स्पलिना कैप्सूल है, का आईडी कार्ड जो बना है हमारे लिए, समझ सकते हैं आप लोग, कोई मानता ही नहीं है कि मैं नहीं पढ़ी हूँ। ये गले में कार्ड देख के कितने लोग कहते हैं नमस्ते, मैं भी कहती हूँ नमस्ते। बताइए इस कार्ड का कितना पावर है। अब ये डी एक्शन का कार्ड है, आप समझ सकती हैं। ये डी एक्शन कार्ड लॉकडाउन में भी जाने से कहीं रुका नहीं है। एक जने पुलिस वाले आए और हम जा रहे थे कहीं, तो उठा के देखे, हाँ उधर जा रहे थे गोठनी तरफ बिहार में, देख लिए बस छोड़ दिए। अब बताइए इसका पावर है कि नहीं। ये डी एक्शन का कार्ड आपके गले में है तो आप किसी पढ़े लिखे से भी कम नहीं है। क्या हुआ, पढ़े लिखे नहीं तो हमारे गुरु लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। अब ये मैडम है रत्ना मैडम, बार बार मैं चरण स्पर्श करती हूँ, अब उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है। आप लोग समझ सकती हैं, बता सकती हैं फील्ड में जाके कि जो हमारे गुरु माता गुरु पिता हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। तो ये सब मतलब बात कर करके फील्ड में आप खुद ही मास्टर बन जाएंगे। किसी को मतलब बात का आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई कह दे कि भाग भाग पढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं। अपनी बात बताइए और आइए गुरु से मिलिए, गुरु की बात को ध्यान दीजिए। क्योंकि जब गुरु नहीं रहेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, और हमारा जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो लोग कहेंगे कि निकली थी फील्ड से, समय गंवा के आ गई, अब कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि अब इस कंपनी में मैं तो मुझे और कुछ नहीं मालूम चलता था पहले, लेकिन जब डायमंड बन गई मैं तो सब बताए सर कि अब तो डायमंड बन गई हो। तो डायमंड का मुझे क्या मालूम है कि क्या होता है, ये डायमंड क्या होता है मुझे तो पता नहीं चला था। लेकिन मेरे मोबाइल पे इतनी बधाई गई थी कि बच्चे लोग कह रहे थे कि इतनी बधाई आई है, बताइए कि कोई कंपनी में ऐसा नहीं हम लोगों ने देखा है। क्योंकि मजबूत कंपनी, मजबूत हमारे गुरुजनों। अब बताइए आप लोग के अग्रवाल बाबूजी को कितने लोग देखे हैं, हमने तो देखा है, पास में भी बैठा है, वो तो हम लोग को मतलब बताइए जगा रहे हैं कि आप लोग अमीर बन जाइए। उनके जैसे बुजुर्ग लोग तो घोठा घारी पे रहते हैं, नाती पोता खिलाते हैं, और वो कह रहे हैं कि अमीर बन जाइए। ये कितनी बड़ी बात है। और अपने आप को हम कितना मतलब वो समझ लें कि उनका जब ये हाथ है हम लोग के ऊपर, तो हमको अमीर बनने से कोई दुनिया नहीं रोक पाएगी। मैं ये सोचती हूँ डीएक्शन में कि गांव के लोग कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं देखती हूँ ना,
हमारे सर को 1.5 से 2 लाख रुपया आ रहा है। मैं यही देखती चली आई हूँ, जब से डीएक्शन में आई हूँ पैसा उनका क्यों देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पैसे के लिए बहुत मजबूर मैं हुई हूँ। 5-5 रुपया ब्याज पे लेके दवा कराई, इसीलिए मुझे पैसा समझ में आता है। जब मीटिंग करते थे सर तो बताते थे कि मुझे 1 लाख रुपया आता है, तो मैं गांव में जाती थी तो कहती थी कि हमारे जो सर है ना उनको 1 लाख रुपया आता है, आप लोग भी चलिए करिए, आप लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे और आपको भी पैसा उतने आएगा। क्या कहते थे लोग कि वो चुतिया बनाते हैं, लोग को भरमाते हैं, लेकिन नहीं, मैं देखती हूँ डी एक्शन में कोई फंसने फंसाने वाली बात ही नहीं है। अरे हमने चाय खरीदी और चाय जब 345 रुपये दी, कार्ड बन गया है तो हमको चाय मिल गया, कंपनी को हमने पैसा कहाँ से दिया। फिर मेरे दिमाग में ये भी आता था, साबुन खरीदी 105 रुपये का कार्ड रेट है, तो वो हम अपने घर ले जाकर पूरे परिवार नहाए, दाग दिनाए खुजली छाई दपा नहीं होने देता है। अब ये बताइए कि जो पैसा हम देते हैं उसको खा पी के शरीर स्वस्थ मस्त रहता है और दूसरा नाम है गरीबी बीमारी दोनों भगता है, तो इधर पैसा कंपनी डी एक्शन कंपनी पैसा नहीं लेती है, जीरो से आप इसमें काम कर सकती हैं। मैं पहली बार जब बनारस कैंप में गई थी, धर्मशीला मैडम को देखी तो हैरान हो गई, बेशक नहीं पढ़ी तो क्या, लेकिन उनका पावर हमको समझ में आया कि एक लेडीज होके, अब बताइए एक लेडीज होके ये कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हम ये बात हमको उसी दिन समझ में आ गया कि नहीं, वो लकड़ी बिनने से बढ़िया है कि हम निकल के फील्ड में बताएंगे और बता बता के अमीर बन जाएंगे। हाँ, आज मैं ये आपको गर्व से कह सकती हूँ कि आप लोग अपने अंदर से मजबूत हैं तो यहाँ मजबूत बनाने वाले दो सर हैं। सलेमपुर पढ़िए, देवरिया पढ़िए, जूम मीटिंग हो रहा है सुबह सुबह। मैं नमन करती हूँ शंभू सरन जी को, जूम मीटिंग हो रहा है सुबह सुबह। अब जिनको नहीं काम करने का मन कर रहा है ना, परिवार भर इकट्ठा हो जा रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ मीटिंग चल रहा है, हाँ मीटिंग चल रहा है, वो मीटिंगवा देख देख के परिवार के लोग भी लग रहा है कि डी एक्शन में आ जाएंगे, या बेटी हो या बेटा हो या देवरान जेठान हो, कोई भी हो। हाँ, जिसको मतलब ऐसो आराम की आदत वो डी एक्शन नहीं समझेगा, क्योंकि भाई जिसके पास 2 पैसा है वो सोचता है कि हमारी जिंदगी इसी में है। चाहे नए माँ बाप इंस्पायर कर गए हैं लॉकडाउन में, उन लोग को ये नहीं समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि मतलब जान जाए तो जाए, शान ना जाए, शान को बचा के लोग रख रहे हैं। हम तो कहते हैं भाई जान रहेगा तभी ना शान रहेगा। क्या हुआ, अब ये जो चाय हमारी है, कितने लोग को बुरा लगता है हमारे गांव में, हमसे बात नहीं करते हैं गांव के लोग, और नहीं हम किसी से बात करने जाती हूँ, हमको देखते हैं तो पहले ही भागने लगते हैं, हम उनको देख के भाग जाती हूँ, क्योंकि भाई ये अगला कुछ गलत ही बतियाने वाला है। नहीं, किसी की बात मैं नहीं सुनती हूँ, अगर कोई बुलाता भी है तो नहीं सुनती हूँ। एक ही बात मैं समझी हूँ कि जो बात गुरु सिखाए हैं कि जो हमारी चाय पिएगा रियल में वही रिश्तेदार हित नात आपका होगा। और सही बात है, अपना जो हितनाथ है वो विश्वास तो करते नहीं है। अगर वही बात हम दूसरे जगह जाके फील्ड में रखते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ ये मतलब आई है बताने, बता रही है। अगर बात है ये कि बताने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखना पड़ेगा, आपके जो गुरु हैं वहां जाइए और 7 दिन फील्ड में रहिए, 8वें दिन ऑफिस पर आइए अपने लोग को लेके और सीखिए, सीख के फिर 7 दिन फील्ड में रहिए, आइए 8वें दिन अपने गुरु से बातचीत कीजिए, बताइए अपनी बात, हम फील्ड में गए हैं सर, ऐसा हुआ है। क्यों लोग कंपनियां बदल लेते हैं, मैं फील्ड में निकली हूँ तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन नहीं, मैं अपनी बात रखने नहीं देती हूँ उनको कि मतलब हमारी कंपनी है, डी एक्शन कंपनी नंबर 1 है, ऐसी कंपनी पूरे भारत में नहीं है। अब समझ सकती हैं आप लोग, जो पेस्ट हम लोग कर रहे हैं पायरिया पायरिया और वो मुंह से बदबू नहीं देता है, ऐसा पेस्ट कोई कंपनी में नहीं है। और जब मैं डी एक्शन में आ गई तो ये समझ सकते हैं आप लोग, महिलाओं से मैं बता रही हूँ कि ये डी एक्शन नहीं अपनाएंगी तो दुनिया में कोई भी कंपनी लूट के ले जाएगी। डी एक्शन एक
भगवान के रूप है और भगवान के रूप मान के इसको कीजिए। इधर उधर भगेंगी, 15,000 20,000 लगाएंगी, वो बेकार हो जाएगा। लेकिन हमारे डीएक्सन कंपनी जैसा कोई भी भारत में कंपनी अभी तक नहीं आया है कि अनपढ़ गवार महिला को यूट्यूब चैनल को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि ये मौका आरबीसी चैनल, मुझे समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा चैनल पे मुझे बोलने को मौका मिला और जो मैं जबान से बोल रही हूँ वो कभी मौका नहीं मिलता। लकड़ी बीनने जाती तो मिलता नहीं, घास काटने जाती तो मिलता नहीं। और आपसे क्या बताऊं कि पढ़ाई लिखाई मेरे माँ बाप पढ़ाए ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे घर की लड़की हूँ कि एक एक रोटी के लिए मोहताज है वहां के लोग। और मैं अपने पति को भी बार बार नमन करती हूँ कि वो हमसे शादी कर लिए, अगर थोड़ा भी समझदार हुए होते तो नहीं किए होते, क्योंकि घर के लोग बहुत गरीब हैं। यही दिमाग में चलता रहा कि मतलब मैं अमीर बनूंगी, और किससे? डीएक्शन से। डीएक्शन से अमीर बन के दिखाऊंगी। आज मैं ये आरबीसी चैनल पे शपथ लेके जा रही हूँ कि मतलब 1 लाख रुपया महीना बहुत जल्दी कमाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत देर कर चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना कि मतलब 1 लाख कमा लूंगी तो आज जो लोग देखते हैं कल वो लोग दौड़ के आएंगे। यही हमें जूम वाले मीटिंग में अब समझ में आ रहा है कि लोगों से जब बातचीत करने को मैं सीख गई हूँ तो लोगों से बताऊं कि आप भी कमा सकती हैं। लेकिन नहीं, किसी का पति मारता है तो किसी का बेटा मारता है, लेकिन लोग अपने पत्नी को मार्केट में झोला लेके सब्जी लाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन डीएक्शन करने जाएगी तो क्या बुराई है? लोग अपनी पत्नियों को बाहर निकाल दिए हैं कि जाओ रोक के और लाओ पैसा कमा के, और वहां लोग नहीं बुरा मानेंगे। और डीएक्शन है मान सम्मान इज्जत के साथ करना है, हम लोग को सम्मानित होता है, हम लोग को इसमें कोई बुराई नहीं सिखाया जाता है। तो यहाँ लोग नहीं भेजते हैं कि हमारी बहू नहीं जाएगी, हमारी बेटी नहीं जाएगी। अच्छा चीज किसी को पसंद नहीं आता है, बुराई रहेगा तो बहुत जल्दी पसंद आ जाएगा। क्योंकि हम ये सोचती हूँ कि हर महिला जो मजदूरी का काम मैं की हूँ वो न करे, उसमें बहुत दर्द होता है, या धूप हो या बारिश, उस मजदूरी को 100 रुपये के लिए करना अनिवार्य है, नहीं करनी चाहिए। अपनी गरीबी को जब मौका मिला है तो तोड़ दीजिए, दोबारा ये गरीबी न आए। मुझे बहुत घिन हो गया है, क्योंकि गरीबी का मतलब क्या होता है अब मुझसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, कोई भी नहीं जानेगा। 1 तारीख को अगस्त महीने में मैं अपना डायमंड क्वालिफाई करूंगी। और बता दूं आपसे कि नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बार बार सर बताते थे, मैं ये बतिए नहीं समझती थी। 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई करो, 1 तारीख को होता है, लॉकडाउन में भी हुआ है, ऐसा नहीं है, पीवी के साथ हुआ है, ये नहीं कि मतलब 20,000 25,000 पीवी से हुआ है। मेरा डायमंड क्वालिफाई हुआ है, सिस्टम बच्चे लोग अब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, सर बताते हैं, जाती हूँ तो घर बच्चे भी बताते हैं। लेकिन 1 अगस्त को डायमंड क्वालिफाई करूंगी। हर महीना 3500 पीवी में करती हूँ, हर महीना। अगर कोई भी महिला चाहती है कि अब हम जैसे बने, ममता दीदी जैसे बने, इधर देखिए एक और चीज में देखती हूँ, नीलम दीदी का क्या कमी है, वो भी डीएक्शन करती हैं, उनके पति सरकारी नौकरी करते हैं, हम लोग तो रोड वाले हैं, रोड के धंधा करने वाले हैं। अच्छे अच्छे लोग को मैं देखी हूँ कि लोग जा जाके मतलब सरकारी नौकरी करके भी ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं होता, कंपनी अच्छी नहीं होती, हमारे सर अच्छे नहीं होते, हमारी मैडम अच्छी नहीं होती, तो क्या ये कोई करता? नहीं करता। एक से एक लोग को देखी हूँ मैं, 10-10 लाख कमाने वाले के बीच में जाके मैं बैठी हूँ। अब कोई भी ऐसा गांव की महिला नहीं होगी जो 15 लाख 30 लाख कमाने वाले में जाएगी, उसका सम्मानित होगा। तो क्या छोटी सी बात है? अरे नहीं पढ़ी तो क्या है, हमारी रत्ना मैडम पशुपाल सर जी के लिए देखिए, बार बार मैं नमन करती हूँ कि इतना बड़ा आदमी हो के और डीएक्शन में आने का क्या जरूरत है, ये सब मैं देखती हूँ। और लोग कहते हैं कि ये पगला गई है, इधर उधर भागना चालू किए। नहीं, सपना बनाई हूँ बहुत बड़ा और घर बनाऊंगी बहुत बड़ा,
और बेटी की शादी करूंगी अपने ही कमा के, चमचमाती हुई शादी करूंगी, वो भी रोज 1 लाख रुपया महीना कमाने का टारगेट है मेरा। आप लोग ये मत समझिएगा कि नहीं पढ़ी हूं तो कर नहीं सकती हूँ, मैं कर लूंगी। अगर चाय दूंगी तो मैं कर लूंगी। झांसी की रानी चाय है तो खूब लड़िए, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ, सोने वाली में से नहीं हूँ। करती रहूंगी, करना नहीं छोड़ूंगी। जय डिएक्शन, जय आरबीसी चैनल, जय आरबीसी चैनल, जय डॉक्टर सिम नियोजन। बोलना नहीं आता है थोड़ी भी आवाज। और जय गुरुजी। नमस्ते। जी आपने सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आज का सेशन सबको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो आपने निर्णय लिया है गरीबी से लड़ने का निर्णय, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बढ़िया चीज। बिकॉज लोगों ने गरीबी से पैदा होकर, गरीबी से ही रहकर, गरीबी से ही मरते हैं। वो लड़ने का उसके अंदर आग नहीं लगता। अभी ये लोग कोई भी हो ये गरीबी से बाहर आना सोचे तो बहुत कुछ लोग हैं आपके जैसा, मिसेस अनीता देवी, साधारण लोग, कुली करने वाला, कैसा कोई ये फ्यू हंड्रेड और 100, 200, 300 रुपया कमा कर लाइफ को बिताने वाला, इस तरह का गरीब लोगों का मॉडल हम डीएक्सन में देखा है। ये सभी लोगों ने निर्णय के साथ डीएक्सन को आया, एक जबरदस्त निर्णय। उसको दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया सबको देखकर। हमको आज कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, स्कूलिंग नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा डिग्री नहीं चाहिए, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। इसीलिए मैं ऑलवेज मैं बताता हूँ, एंट्री तो मुफ्त है, बाहर जाने तो भी मुफ्त है, आपको कोई रोक नहीं सकेंगे। आप आपको नहीं चाहिए तो, काम नहीं करना चाहिए तो, एक ये सेक्टर में आपको सफल बनने का दिमाग नहीं हो गए तो, बड़ा ड्रीम नहीं हो गए तो, आपके साथ कुछ भी ड्रीम नहीं है तो लोगों ने इनएक्टिव बनता है बाहर जाकर। कोई और दूसरा कमाने में मन लगकर साधारण से जीवन बिताता। ये साधारण से असाधारण बनने के लिए साधारण लोग असाधारण कमाना, साधारण लोग असाधारण लाइफस्टाइल, साधारण लोग असाधारण इनकम, साधारण लोग असाधारण बनकर करके अमीर बनते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं, मकान बनाते हैं, बड़ा बड़ा मकान, बड़ा बड़ा लैंड को खरीदते हैं। उसके साथ जो अमीर के साथ क्या क्या है वो सभी हो सकता है, हो गया है। जो इस तरह का बदलावन होना, मैंने डीएक्सन से ही नहीं, 100 बरस से मैं देखता हूँ ये इंडस्ट्री का हिस्ट्री को। 100 बरस से क्या बदलाव ने इंडस्ट्री में लाया है। अमीर लोगों ने बने हैं मिलियनियर्स। इसलिए बड़ा बड़ा दिमाग लोगों ने, अमीर लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप लेवल थिंकर्स, ये इंडस्ट्री के बारे में, दूसरा इंडस्ट्री में काम करने वाला,
बिल गेट से लेकर, बिल गेट तो सॉफ्टवेयर बड़ा कंपनी दुनिया का इसका है नंबर 1, 13 बरस वो नंबर 1 रहा है अमीर, दुनिया में नंबर 1 अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन। वो बताता है ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, ये इंडस्ट्री से गरीब लोग का लाइफ बदल सकता है, ये इंडस्ट्री साधारण लोग असाधारण बन सकता है। रॉबर्ट कियास्की होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप होंगे, अभी इस तरह का लोग, वारन बफे होंगे, ऑल दिस जो रिचेस्ट है दुनिया में, वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क से कमाता है। हमारे जैसे लोगों को क्या है, दिमाग में कचड़ा भूत लग गया है, ये डर्टी थिंकिंग। किसी ने किसी बताया, उसको क्या मालूम है इंडस्ट्री के बारे में? आपको पूछिए इंडस्ट्री के बारे में तुमको क्या मालूम है, नेगेटिव का एक स्टेटमेंट डालने के लिए उसको कोई कॉस्ट नहीं है। किसी ने काम करना देखते हैं, उसके अंदर जलन आता है, ये अमीर बनेंगे, ये पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, घर बनाएंगे, कार लेंगे, उसको नहीं छोड़ना इस तरह जीवन बदलने, क्योंकि उसका जीवन नहीं बदला है ना, वो काम नहीं करना चाहता है। ये जो जो इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करना, सभी लोग काम चोर है, नहीं तो उसको इग्नोरेंट है, इलिटरेसी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, उसको कोई भी इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं। इस तरह का गंदगी सेक्टर है, तो हम जैसे लोग कई, आप हमको बेचना है, ऑलवेज मैंने चाहता हूं आप सफल बनना है तो डॉक्टर रत्नावर से उनको बेचो, प्रोफेसर उस्पाल को बेचो, बिकॉज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर काम को छोड़कर ये इंडस्ट्री को 22 बरस में मेरा लाइफ को डाला है, आपके जैसा लोगों को लाइफ बदलने के लिए। अनीता देवी के तरह हजारों नहीं लाखों लोग हैं दुनिया में आज, डीएक्सएन के कारण से उसको लाइफ बदल गया, डीएक्सएन के कारण से वो अमीर बना गया। इस तरह का लोग कुली करने वाला 1 लाख कमाना महीने में, उसको ट्रेनिंग देकर, एजुकेशन देकर, एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एजुकेशन, ये बाहर का स्कूलिंग एजुकेशन नहीं है, वो कोई उसमें कोई फायदा नहीं आता है। अगेन वो बेकार लोग बनते हैं, अनएम्प्लॉयड बनते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कमाना कैसे मालूम है, बड़ा बड़ा डिग्री लेकर आता है, कहाँ जॉब मिलेंगे, किसी ने उसको 10-20 हजार 30 हजार देकर ऑब्जर्व करेंगे। खुद एंटरप्रेन्योर बनना, खुद बिजनेसमैन बनना, बिजनेस लीडर बनना, बिजनेस को सीखना सिखाना, इस तरह का दिमाग वाले ओनली ये इंडस्ट्री में मिलता है, गरीब लोग से लेकर अमीर तक। अमीर भी सफल बन सकता है, गरीब भी सफल बन सकता है, मिडिल क्लास भी सफल बन सकता है, एमए पीएचडी भी सफल बन सकता है, ये यहाँ सीखे तो अंगूठी वाला भी सफल बन सकता है। उसका उदाहरण है आप आज का मिसेस अनीता देवी, स्टार डायमंड। लॉकडाउन के पीरियड में आपने 6x6x6 स्ट्रक्चर को 5 महीने से 5,000 पीवी, साधारण बात नहीं है, 30,000 इनकम। ये तो एमबीए जाकर तो इनिशियली एम्प्लॉयमेंट के लिए 30,000 इनकम हो जाता है, उसके लेस देन दैट मैंने देखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बीटेक बीई बनाकर, पढ़कर, डिग्री के साथ वो ट्रेनिंग पीरियड में 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 1 बरस तक ये ट्रेनिंग पीरियड है, कंफर्मेशन होने तक उस तरह काम करते हैं। बाद में रेगुलर सैलरी कहाँ से शुरू होंगे, मे बी 25-30 हजार, नॉट दैट एवरीबडी विल गेट 50,000 60,000।
IAS IPS का कैडर का बेसिक सैलरी शुरू होता है 54,000, दैट्स ऑल। अभी अनीता देवी 1 लाख कमाए तो वो IAS ऑफिसर के भी ज्यादा सार्थक का स्टार्ट विद, लास्ट में कितना मिलता है लोगों को? बिकॉज मैंने सभी सेक्टर का तनख्वाह मेरे हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, क्या एवरेज सैलरी है वहां उतना ही मिलता है। मैंने भी 30 बरस काम करके ये सेक्टर को आया, मेरा लाइफ को बदलने के लिए, मेरा फैमिली का लाइफ को बदलने के लिए, पैसिव इनकम के लिए। 2003 में मैंने मेरा UGC सैलरी को छोड़कर आफ्टर 30 बरस का नियरिंग 27 ईयर्स ऑफ सर्विस VRS लिया। क्यों? मैं एंटरप्रेन्योर बनना था बिफोर आई बिकम टू ओल्ड। आज मैं एंटरप्रेन्योर बनने का वो बात छोड़िए, वो कभी बन गया मैंने। आज लाखों 50 लाख लोगों को लाइफ, 50 लाख लोग है मेरा नेटवर्क, उसको लाइफ को बदलने के लिए दिन रात लगता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो अज्ञानी है उसको छोड़िए, जो सीखना चाहते हैं उसको जोड़िए। आप सीरियसली काम करके आप 1 लाख 2 लाख नहीं 10 लाख महीने में कमाना 5 वर्ष के अंदर वो होता है, हम देखते हैं। बट इट इज नॉट द इजी मनी, यू हैव टू स्ट्रगल टू डेवलप द नेटवर्क, बिल्ड द नेटवर्क, ट्रेन द नेटवर्क, डुप्लीकेट द नेटवर्क। इसीलिए 7 बजे को आप RVC चैनल को 100% आपका टीम को जोड़ना, सब्सक्राइब कराइए। सभी मेंबर बने तो फर्स्ट RVC चैनल को सब्सक्राइब, फ्री एजुकेशन। आपको ये वैल्यू नहीं मालूम होता है, पैसा आने के समय इसका वैल्यू आपको मालूम होता है। कौन देता है आपको? फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग, फ्री नॉलेज। इतना बड़ा बड़ा लोग सीखने के बाद हमारा टाइम को आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, फ्री में, मुफ्त में। उसका फायदा उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक डालिए। एंड शाम को 7 बजे को आपका टीम का 100 लोग RVC चैनल में बैठना है। वो हो गए तो ईच डायमंड का टीम आपका अमीर बनना, लाखों में कमाना, महीने में मिलियनियर इनकम लेना कुछ भी बात नहीं है, वो छोटी सी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते।